ये आया टावर, आपके घर के ऊपर आया और आपका घर आपके हाथों से चला जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन का एक बिल पास हुआ है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। पैनिक क्रिएट हुआ है, 5 करोड़ तक का जुर्माना आपको लग सकता है। क्या ये फजूल में पैनिक क्रिएट किया गया है मीडिया के थ्रू? इस बिल की क्या असलियत है हम जानते हैं। वीडियो फायदेमंद साबित हुई तो अपने इस भाई के चैनल को लाजमी फॉलो करें और हमेशा होशियार रहे। देखिए, सबसे पहले इस बिल को समझते हैं कि इसकी कौन सी अच्छी बात है, कौन सी खौफनाक बात और कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है मीडिया की तरफ से। 3 किस्म की प्रॉपर्टीज पे बिल लागू हो रहा है। नंबर 1, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी इंडिविजुअल इसको ओन कर सकता है, आप, मैं या आपका कोई भी घर वाला या दोस्त। सेकंड है पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक स्पेसेस, जिस तरह हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की जो भी लैंड है जो पब्लिक की होती है। थर्ड चीज हो गई आपकी कोई भी प्राइवेट सोसाइटी की लैंड। अब अगर पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी टावर बनाना चाहती है, वो 30 दिन का नोटिस पीरियड देगी और उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी जो ओन कर रहे होते हैं, जो भी इदारा है, वो उसको मुस्तरद नहीं कर सकता या डिनाई नहीं कर सकता, उसके ऊपर टावर बनेगा ही बनेगा। इसमें जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है कोई रेंट नहीं पे करेगा, कोई लीज एग्रीमेंट नहीं होगी। अगर रुकावट पैदा की गई तो 5 करोड़ का जुर्माना होगा। सेकंड, जो प्राइवेट सोसाइटीज होती हैं उसके ऊपर भी अगर आप टावर ये लोग बनाना चाहें तो उस पर भी कोई लीज एग्रीमेंट नहीं होगा और कोई भी रेंट नहीं दिया जाएगा। देखिए, उस पर तो मुझे समझ में आती है क्योंकि जो भी प्राइवेट सोसाइटीज होती है उनका एक एलओपी होता है, एक प्रॉपर मैप होता है जो गवर्नमेंट बॉडी से, किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव होता है। तो उसमें बताया गया होता है कि इतना आपने पब्लिक स्पेसेस के लिए लैंड छोड़ना है, कोई पार्क हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई मसाजिद हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉर्टिकल्चर, तो टावर उन्हीं पे ही लगेगा। प्राइवेट सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, टावर उसके ऊपर नहीं लगेगा। अब बात आ जाती है, अगर मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर हूं, मेरा कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर अगर मुझे नोटिस आ जाते हैं 30 दिन का, यहाँ पे बिल में क्लैरिटी नहीं है। देखिए, खतरनाक दुश्मन वो नहीं है जो डायरेक्ट 2 गोली मारता है आपको। खतरनाक दुश्मन वो होता है जो आपको पानी का गोली बंदूक दिखाता है और उसमें से फिर लोहे का गोली निकलता है। ठीक है, मसला तब आता है जब आपको क्लैरिटी नहीं दी हुई होती और बैकफायर आपके ऊपर किया जाता है। इसमें ये नहीं बताया गया कि आप डिसएग्री किस चीज पे करें। 30 डेज का जो नोटिस पीरियड दिया है उसको डिसएग्री करें तब आपको 5 करोड़ का लगेगा, या इस पे कि अगर आपने एक दफा एग्रीमेंट कर लिया, मान लिया, लीज एग्रीमेंट हो गया, रेंट आपने बता दिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ आपने बता दिया ठीक है टावर लगाएं, उसके बाद अगर आप प्रोसेस को डिले करते तब 5 करोड़ का लगेगा। सबसे खतरनाक बात जो इस बिल की है, मुझे ये लगता है कि इस बिल को आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ हमारे मिनिस्टर्स समझते ही नहीं होंगे। मुझे ये नहीं समझ में आई कि एक तो हमारी आवाम इंग्लिश नहीं समझ में आती, ठीक है, ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती, मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा। तो ऐसे बिल्स जब पब्लिक के लिए, फ़ायदे के लिए बिल्स होते हैं तो उनको उर्दू में भी शाया करो, उर्दू में भी बताओ, ठीक है, उर्दू में, ताकि लोग पढ़ सके। साथ ही साथ ऐसे